प्रेशर सब पे आता है, लेकिन हर एक इंसान का दिमाग प्रेशर को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। आज हम इस वीडियो में भगत सिंह के माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे, कैसे उन्हें एक्सट्रीम सिचुएशन में भी इमोशनली स्टेबल और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता था। आज हम समझेंगे कि कैसे उनका दिमाग वेल डिसिप्लिन, फोकस और पर्पस ड्राइवन था। उनका डिसीजन हर सिचुएशन में क्लियर एंड रीजन बेस्ड था। पॉइंट फर्स्ट, पर्पस ड्राइवन थिंकिंग। जब किसी इंसान के पास अपने काम का क्लियर पर्पस होता है तो उसका डिसीजन इमोशनल रिएक्शन पे नहीं बल्कि क्लियरिटी और प्लान बेस्ड होता है। 1929 सेंटर असेंबली केस। बम को ऐसी जगह फेंका गया था जहां किसी की जान भी ना जाए और इम्पैक्ट जानबूझकर लिमिटेड रखा गया। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने खुद जाके सरेंडर किया। इससे हमें ये समझ में आता है कि उनका गोल वायलेंस नहीं था बल्कि पब्लिक अटेंशन और अवेयरनेस क्रिएट करना था। लाला लाजपत राय की डेथ के बाद भी उन्होंने पर्सनल रिवेंज नहीं सोचा, सिर्फ सोशल अवेयरनेस और मैसेज डिलीवर करना उनका फोकस था। ये पर्पस ड्रिवन और डिसिप्लिन माइंडसेट का क्लियर साइन है। पॉइंट 2, इमोशनल रेगुलेशन। इमोशन आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इमोशन के कंट्रोल में आ जाना प्रॉब्लम होता है। कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान भगत सिंह का बिहेवियर लगातार काम रहा, ना शाउटिंग, ना इमोशनल आउटबर्स्ट, ना ड्रामेटिक रिएक्शन। जेल में उन्होंने अपने साथियों के मोरल मेंटेन किया और लेटर में हर चीज लॉजिकली लिखी। ये दिखाता है कि उनका दिमाग पहले सिचुएशन को समझता था और फिर रिस्पॉन्स देता था। पॉइंट 3, फियर को प्रोसेस करना। फियर आने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान कमजोर है, फर्क बस इतना होता है कि वह अपने फियर को कैसे प्रोसेस करता है। जब भगत सिंह को डेथ सेंटेंस मिला, उनका बिहेवियर में पैनिक या ब्रेकडाउन नहीं दिखा। वे बुक पढ़ते रहे, डिस्कशन करते रहे, मेंटली एक्टिव बने रहे। कोर्ट के दौरान भी उन्होंने कामली अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड किया बिना किसी फियर के। ये हाई इमोशन रेगुलेशन का क्लियर साइन है। पॉइंट 4, पेन को मीनिंग देना। पेन सबको होता है, लेकिन पेन को कैसे समझा जाता है वो डिसाइड करता है, या तो वो इंसान को तोड़ता है या इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। 1929 से 30 की हंगर स्ट्राइक, 100 दिन से ज्यादा का फिजिकल पेन, मेडिकल नेग्लेक्ट और आइसोलेशन। भगत सिंह ने इस पेन को पनिशमेंट नहीं माना बल्कि एक सेक्रीफाइस के रूप में देखा। अपने साथियों को मोटिवेट करना और प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज ना करना भी उनके माइंडसेट का पार्ट था। पॉइंट 5, रैशनल थिंकिंग। जब इंसान ट्रेडिशनल या इमोशनल की बजाय लॉजिक और रीजनिंग से सोचता है तो उसके डिसीजन ज्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट होते हैं। जेल के दौरान भगत सिंह ने फिलोसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स की बुक्स लगातार पढ़ते रहे। हर बिलीफ को लॉजिक और रीजनिंग के बेस पर वैल्यूएट किया। व्हाई आई एम एन एथिस्ट ऐसे उन्होंने क्लियरली शो किया है कि उनका बिलीफ सिस्टम रीजनिंग बेस पे था, ब्लाइंड फेथ पर नहीं। पॉइंट 6, लो ईगो। जब ईगो कम होता है तो फोकस अपनी इमेज से हटकर आइडिया और इम्पैक्ट पर चला जाता है। भगत सिंह ने अपने काम को पर्सनल फेम के लिए यूज नहीं किया। आज भी लोग उनके नाम से ज्यादा उनके आइडिया को याद रखते हैं। जेल में उन्होंने अपने साथियों के लिए एग्जाम्पल सेट किया और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं दिखाया। ये मैच्योर साइकोलॉजी आइडेंटिटी का साइन है। पॉइंट 7, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आम इंसान शॉर्ट टर्म कंफर्ट और सेफ्टी को चूज करता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को अहमियत देता है। असेंबली केस, हंगर स्ट्राइक और हर स्टेज पर भगत सिंह ने प्रेजेंट कंफर्ट के बजाय फ्यूचर सोसाइटी को चूज किया। हंगर स्ट्राइक में अपनी लाइफ को रिस्क में डालना, लेकिन सोशल अवेयरनेस के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना, ये फ्यूचर ओरिएंट थिंकिंग का साइन है। भगत सिंह इमोशनली इम्पल्सिव नहीं थे बल्कि मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। इसी ट्रेनिंग की वजह से वो इतने प्रेशर के माहौल में भी स्टेबल, शांत और फोकस रह पाए। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें।